अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको बिदअत बताऊंगी कि बिदअत असल में कहते किसे हैं, क्या है बिदअत। देखिए, अपनी तरफ से दीन में कोई नया तरीका या कोई बात इजाद करना ना, वो बिदअत होती है। चाहे हम नेकी की नीयत से काम करें कि हमें इसमें नेकी मिलेगी, लेकिन वह ना वो बिदअत होती है, क्योंकि वो हमारी शरीयत में जब वो चीज़ है ही नहीं और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को करके दिखाया, बताया उस चीज़ के बारे में, तो हम अपनी तरफ से सवाब की नीयत से वो कर रहे हैं अमल, तो वो बिदअत होता है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह निसा में फरमाते हैं, अगर तुम किसी चीज़ की बाबत आपस में ना इख्तलाफ करो तो उसे अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा दो। यानी किसी बात पर अगर इख्तलाफात हो रहा है ना, तो उसे अल्लाह की किताब यानी कुरान और उसके रसूल की तरफ लौटाइए, उसमें देखो। फिर सूरह इनाम में अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ये मेरा सीधा रास्ता है, बस तुम उसी की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वरना वो तुम्हें इसके सीधे रास्ते से जुदा कर देंगे। ऐसे अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं, ए पैगंबर आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। यानी कि हमारा क्या मकसद है, हमें कुरान पे चलना है, जो चीज़ कुरान पे दे रखी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना है, उनके तरीके पर चलना है। मुस्लिम शरीफ की हदीस आती है, उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ना हमारे दीन में कोई नई बात ना इजाद की जो उसमें है नहीं, तो वो अमल जो है वो मरदूद है। यानी वो बात, वो अमल जो है मरदूद है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अब मुसलमान जो है इस हदीस को एकदम हल्के में ले लेते हैं, इतना गौर नहीं करते, लेकिन ये बहुत गहरी हदीस है, क्योंकि हमें सवाब की बजाय अब गुनाह मिल जाएगा। और आजकल बिद्दत जो एक आम हो गई है ना, तो लोगों में जहालियत की वजह से, जिन्हें कोई इल्म इतना नहीं है, तो वो नेकी के सवाब की नीयत से काम करने लगते हैं, वो नई चीज़, और जिसकी वजह से उन्हें सवाब की वजह से गुनाह मिल जाता है। बल्कि उन्हें कुरान के तरीके पर चलना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना चाहिए, अपने सहाबी की, जिस तरह सहाबी चलते थे उस तरह से चलना चाहिए। इसलिए बिद्दत हमारे माशरे में आम हो गई। अब जैसे एक एग्जांपल दूँ, मिलादुन नबी, ये भी एक तरह की बिद्दत होती है। क्यों? अब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जाता अगर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनाते। अब ये हमारी किताब और सुन्नत में तो मिलता नहीं है, लेकिन लोग इतने शोरों गुलों से बनाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। एक तरह की ये बिद्दत हो गई है। अब ये हमारी शरीयत में थी नहीं, लेकिन हमारी शरीयत में ला दी सवाब की नीयत से, तो ये चीज़ गलत है। इसलिए हमें ना बिद्दत से बचना चाहिए, और कोई भी ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमें सवाब की बजाय गुनाह मिल जाए।